हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। एमपी सब इंजीनियर का बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि इसके बाद एमपी में इतनी बड़ी वैकेंसीज़ नहीं आएंगी। तो एमपी सब इंजीनियर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें क्या है कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें 200 मार्क्स का रहता है और जिसमें दो पार्ट्स में पेपर होता है। पार्ट वन में नॉन टेक टेक पूछा जाता है और जो कि 100 मार्क्स का रहता है पूरा, और पार्ट टू होता है जिसमें टेक्निकल जिस भी ब्रांच से आप हो वो पूछा जाता है, और जिस भी 100 मार्क्स का रहता है। हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है, तो आप राइट करोगे तो 1 मार्क मिलेगा, और इसमें अगर रॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो आप तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो आप लोगों को इस बार ये जेल पेरी में नोटिफिकेशन आया था कि उसमें नेगेटिव मार्किंग बोला गया है। तो एमपी सब इंजीनियर में भी नेगेटिव मार्किंग होगी। एमपी के अब जो भी एग्ज़ाम्स होंगे एमपीएसवी के, जो उनमें नेगेटिव मार्किंग होगी। नॉन टेक का जो सिलेबस है उसमें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, कंप्यूटर और जनरल साइंस इंक्लूडेड हैं, जो कि पार्ट वन में 100 क्वेश्चंस आएंगे, तो 100 मार्क्स का रहता है पार्ट ये नॉन टेक का सिलेबस हो गया। अब नेक्स्ट देखें तो टेक्निकल सिलेबस, ये सिविल का है। ये मैंने वेटेज के अकॉर्डिंग अरेंज किए हैं, तो आप लोग देख सकते हो। तो ये बीएमसी हो गया, बीएमसी एंड सीटी, आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ये जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी, एमपीएसबी ने भी, एमपीएसबी एई का हुआ था, आईडीटीओ में भी आप लोगों ने देखा होगा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इन सब्जेक्ट से ज़्यादा आ रहे हैं, सीटी से तो बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा है, वेटेज के अकॉर्डिंग ऑर्डर है ये। तो ये इरीगेशन प्लस, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। सर्वेइंग हो गया, इन्वायरमेंट, और ये ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे, रेलवे, ये और ये एयरपोर्ट वगैरह से, इनसे बाई चांस एक क्वेश्चन आ जाते हैं। और एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, ओसीएफ, सॉइल मैकेनिक्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। और नेक्स्ट है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम और टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। और नेक्स्ट देखें तो स्टील है, स्टील से भी काफ़ी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं इतने, तो ये मैंने कम वेटेज में रखा है। अभी जो देखा जा रहा है ट्रेंड, उसमें इतने क्वेश्चंस नहीं आए। ये टेक्निकल का सिलेबस हो गया है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ एमपी सब इंजीनियर के रिगार्डिंग। तो मैं आप सबके लिए सब्जेक्ट वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक कंप्लीट सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ, जिसमें हम एग्ज़ाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और रिपीटेड क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं वो सब कवर करेंगे इसमें, जिसमें नॉन टेक्निकल पार्ट भी कवर होगा, टेक्निकल भी करवाएंगे, और स्मार्ट रिवीजन के साथ जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते तो उनको क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज़ करेंगे, तो वो बेस्ट रिवीजन रहता है। और अगर आप लोग एमपी सब इंजीनियर 2026 टारगेट कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो मुझसे ज़रूर जुड़िए आप लोग। तो पूरा जो क्लास रहेगी वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगी, और आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और तो आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज वेटेज के अकॉर्डिंग ही सीरीज़ में क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और जो कि न्यू पैटर्न पर बेस्ड होंगी। जैसे अभी एमपीआईटीटी और एमपीएसवी का जिन लोगों ने भी पेपर दिया होगा, उन लोगों ने देखा ही होगा कि थ्योरेटिकल बेस्ड बहुत पूछा जा रहा है, तो मेरे हिसाब से एमपी सब इंजीनियर भी ऐसा ही आएगा। जिनने भी एमपीएसवी एई का दिया है उनमें बीएमसी, सीटी, ये सब सब्जेक्ट्स काफ़ी पूछे गए थे, इरीगेशन वगैरह, तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि उसमें भी थ्योरेटिकल बेस्ड ही पूछा गया था, और उसमें एमसीक्यूज़, ये न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं थे इतने। और आप लोग देखोगे ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, वेटेज के अकॉर्डिंग मैंने अरेंज किए हैं, तो इन्हीं के हिसाब से ही पूरा कंडक्ट किया जाएगा। ये एमपीएसवी में बीएमसी और सीटी और इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी काफ़ी पूछा गया था। मैं सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी आपको, बल्कि ये भी बताऊंगी कौन से चैप्टर्स एग्ज़ाम में ज़्यादा वेटेज रखते हैं, कौन से टॉपिक्स स्किप करने हैं, और स्मार्ट प्रिपरेशन कम टाइम में कैसे करें। अगर आपकी बेसिक्स वीक है तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आसान तरीके से कंसेप्ट समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। एमपी सब इंजीनियर में अगर स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को पर फोकस करना होगा जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। जैसे आरसीसी हो गया, बीएमसी, सीटी हो गया, और इन्वायरमेंट, सर्वेइंग, ये एफएम। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करें, कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ें, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और एग्ज़ाम किस टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब हम सब्जेक्ट वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हर वीडियो में, और इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी प्लस पीवाईक्यू पैटर्न पर एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ कवर होंगे।
और आप लोगों को आप डायरेक्ट देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में। और ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगी, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।